नॉर्मल डिलीवरी के दौरान माँ की योनि में कट लगाया जाता है, उसमें टाँके लगाए जाते हैं। ये कट क्यों लगाया जाता है? क्या ये ज़रूरी है? पहले तो इसके बिना ही डिलीवरी कर दी जाती थी। क्या ये पेनफुल होता है? इसकी हीलिंग कैसे होती है? कितने दिन में हो जाती है? इन्हीं सब जानकारियों के साथ मैं डॉक्टर ऋतु सिंधु स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल डॉक्टरी सलाह पर। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए मदर के आउटर वेजाइनल ऑरिफाइस पे मीडियोलेटरल कट दिया जाता है, जिसको एपिजियोटमी कहते हैं। आउटर वेजाइनल ऑरिफाइस यानी मदर की योनि मार्ग में जो कट दिया जाता है उसी को एपिजियोटमी कहते हैं। एपिजियोटमी एक सर्जिकल प्रोसेस है और इसको देने के कई कारण हैं, जिनमें से एक कारण ये है कि जो बच्चे का हेड है, बच्चे के हेड का डायामीटर 9 to 10 सेंटीमीटर होता है, जबकि मदर की जो योनि है, जो वेजाइनल आउटर ऑरिफाइस है, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो 9 to 10 सेंटीमीटर के हेड को डिलीवर कर सके। तो डिलीवरी के दौरान अगर ये कट नहीं दिया जाता, एपिजियोटमी नहीं दी जाती, तो उस पार्ट पे टीयर हो जाते हैं, यानी माँ की जो योनि है वो बड़े इरेगुलर वे में फट जाती है, यानी मल्टीपल इंजरीज हो जाती हैं। अब ये इंजरी कई बार माँ की पेशाब की थैली या नीचे गुदा में, एनस में, लेट्रिन के रास्ते पे या यूरेथ्रा पे कई बार डीप इंजरीज हो जाती हैं, जो कि रिपेयर होने में, ठीक होने में, हील होने में बहुत लंबा समय लेती है। इन्हीं इंजरीज को बचाने के लिए एपिजियोटमी दिया जाता है, यानी कि एक पैटर्न में, एक रेगुलर वे में डॉक्टर आपको कट लगाएगा, जो कि वो स्टिच कर देगा और वो बहुत आसानी से हील हो जाता है। जिन मदर्स को एपिजियोटमी नहीं दी जाती है, उन मदर्स की वेजाइना यानी योनि मार्ग बहुत लूज हो जाता है और वो होल लाइफ के लिए ऐसे ही रह जाता है। नेक्स्ट जो रीज़न है जिसकी वजह से एपिजियोटमी ज़रूर दिलवाना चाहिए, वो है प्रोलैप्स। प्रोलैप्स यूट्रस का भी हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर का भी, वेजाइनल वॉल्स का भी। जिन मदर्स को एपिजियोटमी दिया जाता है, उन मदर्स को प्रोलैप्स होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं। प्रोलैप्स का मतलब है कि बच्चादानी या शरीर का रास्ता या फिर पेशाब की थैली या लेट्रिन का रास्ता वो योनि मार्ग से, वेजाइना से बाहर आना शुरू हो जाता है। अगर प्रोलैप्स हो जाए, शरीर का रास्ता, बच्चादानी या फिर पेशाब की थैली या लेट्रिन का रास्ता बाहर आना शुरू हो जाए, तो उस कंडीशन में मदर को आगे चल के उसकी रिपेयर करानी पड़ती है, उसको वापस से सेट कराना पड़ता है। लेकिन एपिजियोटमी लगाने से प्रोलैप्स के चांसेस को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। इसी के साथ नॉर्मल डिलीवरी के दौरान बच्चे के हेड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, बहुत दबाव पड़ता है। इसी दबाव की वजह से कभी कभार, बहुत रेयर केसेस में, बच्चे को ब्रेन हेमरेज तक हो जाता है। लेकिन जब एपिजियोटमी दे दिया जाता है तो बच्चे को डिलीवर होने के लिए, हेड को डिलीवर होने के लिए प्रॉपर रास्ता होने की वजह से हेड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, जिसकी मदद से हम इस कॉम्प्लिकेशन के चांसेस को भी कम कर देते हैं। जो नेक्स्ट रीज़न है जिसकी वजह से एपिजियोटमी दिया जाता है, वो ये है कि जो सर्वाइकल डायलेटेशन पूरी हो जाती है, यानी बच्चादानी के मुंह का रास्ता जब पूरा खुल जाता है, उस टाइम से लेके जब तक बेबी आउट नहीं होता, जब तक बच्चे की डिलीवरी होती है, उस टाइम पीरियड को एपिजियोटमी देने से कम कर दिया जाता है। ये भी माँ और बच्चे दोनों के लिए, दोनों की हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। अब हम बात करेंगे कि एपिजियोटमी कब दी जाती है। एपिजियोटमी दी जाती है जब योनि मार्ग से बच्चे का सिर दिखाई देना शुरू हो जाए, बच्चे के बाल दिखाई देने शुरू हो जाए। इसी को क्रॉनिंग कहा जाता है। जब योनि मार्ग से बच्चे का सिर लगभग 2 सेंटीमीटर के करीब डॉक्टर को दिखाई देना शुरू हो जाए, उस टाइम पर एपिजियोटमी दी जाती है। अब एपिजियोटमी कैसे दी जाती है, क्या कुछ किया जाता है उसके लिए? एपिजियोटमी के लिए बिल्कुल मत घबराएं। एपिजियोटमी देते हुए मदर को पता तक नहीं चलता है। जब बच्चे का सिर नीचे से 2 सेंटीमीटर के करीब दिखाई दे रहा होता है, उस टाइम पे
योनि के जिस पार्ट पर एपिजियोटमी लगानी है उस पार्ट को पूरी तरीके से लोकल एनेस्थीसिया की मदद से सुन कर दिया जाता है। और जिस टाइम पर माँ को लेबर पेन आ रहा होता है, सीजर से उस एरिया को कट कर लिया जाता है। ये कट 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। ये डिपेंड करता है बच्चे के हेड के साइज पर। जिस टाइम पे माँ को दर्द आ रहा है, ऊपर से वो एरिया पूरे तरीके से सुन है। इसी वजह से जब ये कट लगता है तो पेशेंट को यानी मदर को पता तक नहीं चलता है। जिस टाइम पे ये कट दिया जाता है उस टाइम पे मदर को क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि एक तो उस टाइम पे लेबर पेन आया होता है, दूसरा वो एरिया पूरे तरीके से सुन होता है, इसलिए मदर को बिल्कुल पता नहीं चलता। तो बिल्कुल न डरें इस कट से। जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, जब ऑर्नल बाहर आ जाती है यानी प्लेसेंटा डिलीवर हो जाता है, उस समय पर फिर इस कट को सिल दिया जाता है यानी एपिजियोटमी को स्टिच कर दिया जाता है। जिस स्यूचर से, जिस धागे से इस कट को स्टिच किया जाता है वो अपने आप से एब्जॉर्ब हो जाता है, उसको काटने की, कटवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप से रिजॉल्व हो जाता है। जब एपिजियोटमी को स्टिच करते हैं उस टाइम पर पेन नहीं होता लेकिन सेंसेशन होती है। स्टिचिंग का पता तो चलता है क्योंकि बेहोश नहीं किया जाता इसमें, नॉर्मल डिलीवरी में सिर्फ सुन करके ही टांके दिए जाते हैं। अब हम जानेंगे कि इसकी हीलिंग कितने दिन में हो जाती है। 70% एपिजियोटमी की हीलिंग 10 to 15 डेज में, फर्स्ट 10 to 15 डेज में हो जाती है। फर्स्ट 15 डेज में आपस में वो जो पार्ट है, जो कट है, वो जुड़ चुका होता है। इसी के साथ में वो टांके घुल चुके होते हैं, निकल चुके होते हैं। फर्स्ट 15 डेज में आपको कुछ मेडिसिन्स भी लेनी होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं इस टाइम पे। और इसी के साथ में डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना होता है, सिकाई सफाई का ध्यान रखना होता है, तो आपकी हीलिंग बेटर होती है और जल्दी होती है। 15 डेज के बाद मदर आमतौर पे बेटर फील करती है और धीरे धीरे ये एरिया बिल्कुल हेल्दी और पहले जैसा हो जाता है। तो आज हमने जाना कि एपिजियोटमी की मदद से माँ और बच्चे को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होने से बचाया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि एपिजियोटमी के सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी के साथ प्रेगनेंसी, डिलीवरी, इनफर्टिलिटी, गायनी एंड ऑप्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।